Today we are going to see the very interesting topic, and that is topic is groundwater in the current affair, and that is a vision monthly current affair and अप्रैल 2023 का है। और टॉपिक है आपका है इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट में टॉपिक है, सब टॉपिक है ग्राउंड वाटर। तो इसको देखते हैं, वाई इट इज इन न्यूज। द स्टैंडिंग कमिटी ऑन वाटर रिसोर्स presented its report on groundwater, a valuable but diminishing resource। उसके बाद के हाईलाइट ऑफ द रिपोर्ट क्या है? द कमिटी नोटेड दैट the progress made in terms of bringing down the groundwater use is minimal। उसके बाद क्या कर रहा हम? As per the 2020 assessment, 61.6% of the India's annual extractable groundwater source resource of 398 billion cubic meter was being utilized, with 245 BCM being extracted all usage। Over extraction of the groundwater for meeting irrigation need is prevalent mainly in the northern state, particularly in Punjab, Haryana, and Rajasthan। Committee find that regional distribution of groundwater vary। कमिटी क्या फाइंड किया? रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर वेरी। पहला क्या करा है? नॉर्दर्न माउंटेनियस टेरेन ऑफ हिमालय, यहाँ पर क्या, जैसे फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश बिंग मेजर सोर्स ऑफ रिचार्जेबल फॉर द वास इंडो गंगेटिक एंड ब्रह्मपुत्रा वैली। ये है आपका पहला है। दूसरा करा है, जबकि पेनिसुला सेल की बात किया जाए, लोकेटेड साउथ ऑफ इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्रा प्लेन हैज़ लिमिटेड ग्राउंड वाटर पोटेंशियल, वाई द कोस्टल ट्रैक हैव पोटेंशियल मल्टी एक्वीफायर सिस्टम इन द स्टेट ऑफ गुजरात, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। इशू रिलेटेड, उसके बाद आप देखेंगे इशू रिलेटेड टू द ग्राउंड वाटर इन इंडिया। क्या क्या इशू है? पहला यहाँ पर इशू है डिपेंडेंसी ऑन ग्राउंड वाटर। As we know that, as we all knowing that, more than 60% of irrigated agriculture and 85% of the drinking water are supply dependent on that agriculture, groundwater। उसके बाद और है अर्बन रेसिडेंस इंक्रीजिंग रिलाई ऑन द ग्राउंड वाटर ड्यू टू अनरिलायबल अनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई। उसके बाद अनरेगुलेटेड एक्सट्रैक्शन है, ये एक इशू है। पुअर नॉलेज ऑफ ग्राउंड वाटर है। In-depth understanding of groundwater require expensive and sophisticated technology that is difficult to run maintain। उसके बाद क्या है? इंस्टीट्यूशनल वैक्यूम है, जैसे कि बहुत सारे वेरियस ऑर्गेनाइजेशन दैट मैनेज इंडियाज ग्राउंड वाटर लाइक अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। A standing committee on water resource has highlighted that there is a lack of coordination among the various body to manage groundwater। lack of coordination है। उसके बाद ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन है। ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन इज अनदर प्रॉब्लम, जैसे इन इंडिया आर्सेनिक, फ्लोराइड, नाइट्रेट एंड आयरन आर आल्सो नेचुरली अकरिंग ग्राउंड वाटर विद कंसंट्रेशन लाइकली टू राइज एज एम वाटर टेबल फॉर्म। लाइक ऑफ फंड है। उसके बाद लाइक ऑफ पॉलिटिकल विल है। तो ये सभी क्या है? इशू है। ये सभी इशू है। द गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट, गवर्नमेंट का क्या इनिशिएटिव है ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के लिए? पहला है नेशनल एक्वीफायर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम लिया गया है। दूसरा है अटल भूजल योजना। तीसरा है जल शक्ति अभियान। चौथा है ग्राउंड वाटर रिचार्ज, जिसमें आ जाएगा प्रधान महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। उसके बाद है अ स्कीम टू रिड्यूस वाटर कंजम्पशन इन एग्रीकल्चर। उसके बाद क्या है? इसमें आपका बहुत सारे वो लिया गया, जैसे कि आपका PMKCY पर ड्रॉप मोर क्रॉप। उसके बाद है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर इनोवेशन, जैसे मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा ब्राउट पानी बचाओ पानी का पैसा कमाओ, जल ही जीवन मेरा पानी मेरी मेरी विसारत। ये सभी जो पॉलिसी एंड स्कीम है, जो कि स्कीम टू रिड्यूस द वाटर कंजम्पशन इन एग्रीकल्चर, गाइडलाइन टू रेगुलेट ग्राउंड वाटर, अमृत सरोवर मिशन है, फोकस ऑन द वाटर कंजर्वेशन इन MBBL। उसके बाद है MBBL का फुल फॉर्म है मॉडल बिल्डिंग बाय लॉ। उसके बाद है मास्टर प्लान फॉर आर्टिफिशियल रिचार्ज टू ग्राउंड वाटर है। उसके बाद है
उसके बाद है वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, रोड अहेड क्या होना चाहिए। Road ahead creation of center body standing committee recommended to form a body with interministerial representation as well as representation from the state government department, from law line productivity to the water productivity लाना है, adopt water sensitive under design है, and evidence based policy making, encourage community participation है। तो ये सभी है आपका। उसके बाद आपका क्या होगा, यहाँ पर ये दे रखा है ग्राउंड वाटर रिचार्ज ब्लॉक में दे रखा है, उसको देख लें। ग्राउंड वाटर रिचार्ज सिनेरियो इन इंडिया 2022 क्या है भाई, 55% जो रिचार्ज होता है फ्रॉम द रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून सीजन, एंड द रिचार्ज 90% होता है रिचार्ज फ्रॉम द अदर सोर्स ड्यूरिंग द मानसून सीजन, 55% ड्यूरिंग द मानसून सीजन एंड अदर सोर्स ड्यूरिंग द मानसून सीजन। दूसरा है जो रेनफॉल से होता है जो 55 है, लेकिन अदर सोर्स है उससे ड्यूरिंग द मानसून सीजन कितना होता है 90%। रिचार्ज फ्रॉम अदर सोर्स ड्यूरिंग नॉन मानसून सीजन, जब मानसून सीजन नहीं होता है तब अदर सोर्स जो रिचार्ज करता है कितना करता है 20%। रिचार्ज फ्रॉम रेनफॉल ड्यूरिंग नॉन मानसून सीजन, एक तो मानसून सीजन में रेनफॉल होता है, लेकिन जिस मानसून सीजन में नहीं रेनफॉल होता उससे कितना रिचार्ज होता है 6%। तो ये डाटा है। उसके बाद यहाँ पर वाटर गवर्नमेंट बॉडी देखेंगे कौन कौन है। पहला है सेंट्रल मिनिस्ट्री सच एज मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट, ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट। तीसरा है स्टेट एंड सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। चौथा है आपका डेडिकेटेड अथॉरिटी सच एज द सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड एंड सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। तो ये सभी है आपका वाटर गवर्नमेंट बॉडी है। उसके बाद यहाँ पर एक और दे रखा है, ये क्या कर रहा है, वाटर ग्राउंड वाटर क्या है भाई, वाटर दैट एग्जिस्ट अंडरग्राउंड इन सैचुरेटेड जोन बीनीथ द लाइन सरफेस इज कॉल्ड द ग्राउंड वाटर। द अपर सरफेस ऑफ द सैचुरेटेड जोन इज कॉल्ड द वाटर टेबल एंड द वाटर टेबल may be located only a foot below the ground surface or it can sit hundred of feet down। तो ये है भाई आपका ये डायग्राम से के थ्रू। और उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं, वाटर एक्सट्रैक्शन सिनेरियो इन इंडिया। कितना वाटर एक्सट्रैक्शन होता है, स्टेटस ऑफ यूनिट, जैसे सलाइन है जो एक्सट्रैक्शन होता है 2%, ओवर एक्सप्लाइटेशन कितना हो जाता है 14.1%, क्रिटिकल कितना है 4 है, सेमी क्रिटिकल कितना है 12.1 है, एंड सेफ है जो 67.8% है। उसके बाद स्टेट वाइज हाईएस्ट ओवर एक्सप्लाइटेशन परसेंटेज, कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा एक्सट्रैक्शन करता है, पंजाब है जो सबसे ज़्यादा करता है 73.37%। उसके बाद राजस्थान है 72.5% है। उसके बाद हरियाणा है जो 61.5% है। उसके बाद दिल्ली है जो 44% है। उसके बाद तमिलनाडु है जो 31%। उसके बाद कर्नाटका है जो 21% है। उसके बाद सेफ एंड सेमी क्रिटिकल, ये सभी ओवर एक्सप्लाइटेशन का क्या कब इसको बोलेंगे, सेफ एक्सप्लाइटेशन ऑफ द एक्सट्रैक्शन ऑफ द ग्राउंड वाटर, जब इसका मात्रा लेस देन 70% एक्सट्रैक्ट करते हैं। सेमी क्रिटिकल कब बोलेंगे, जब 70 से 90% रहता है। क्रिटिकल कब बोलेंगे, जब 90 to 100 रहता है। ओवर एक्सप्लाइटेशन जब 100 को क्रॉस कर जाता है, मतलब ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन एक्सीड द एनुअल रिप्लेसमेंट ग्राउंड वाटर रिचार्ज। सलाइन कब रहेगा, मेजर पार्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर इन दीज एक्विफायर इज ब्रैकिश ऑफ सलाइन, जब ब्रैकिश ऑफ सलाइन हो तो इसे सलाइन बोलेंगे। तो यहाँ पर कट